रूस की राजधानी मॉस्को में शुक्रवार को हमलावरों ने एक बड़े समारोह स्थल पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस हमले में 143 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। हमलावरों ने गोलीबारी के बाद समारोह स्थल को आग लगा दी। यह हमला पिकनिक रॉक बैंड के एक म्यूजिक कंसर्ट के दौरान हुआ। मॉस्को हमले के एक प्रत्यक्षदर्शी ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि पिकनिक रॉक बैंड का कंसर्ट शुरू होने से कुछ मिनट पहले अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने इमरजेंसी सेवाओं के हवाले से बताया कि खुद की पहचान छिपाने के लिए सेना की वर्दी पहने 2 से 5 लोग हथियारों से लैस ऑटोमेटिक हथियार लिए कंसर्ट हॉल में घुस गए और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस्लामिक स्टेट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह रूस में पिछले कुछ वर्षों में सबसे विभत्स हमला है। इस हमले के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूस की संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख ने देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शनिवार को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की राजधानी मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में रूस सरकार और उसके लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं घटना से समय मौजूद चश्मदीदों ने इसकी भयावहता बताई है। हमले के दौरान हॉल में मौजूद डेव प्रिमोव ने समाचार एजेंसी को हमला शुरू होने के बाद हॉल में हुई अराजकता के बारे में बताया है। प्रिमोव ने कहा कि क्रैक्स सिटी हॉल में जब अचानक गोलियां चलने लगीं तो हम सभी गलियारे की ओर बढ़ने की कोशिश की। उन्होंने आगे बताया कि इस दौरान वहां भगदड़ जैसा माहौल हो गया था। लोग घबराकर एक जगह से दूसरे जगह भागने लगे। इस दौरान कई लोग गिर गए और कुछ लोगों ने उन्हें कुचल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जारी की थी कि आईएस के आतंकवादी रूस पर हमले की साजिश रच रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसे लेकर उसने जिम्मेदारी निभाते हुए अपने नागरिकों और रूस के अधिकारियों को चेतावनी जारी की थी। हालांकि इसके बावजूद आईएस खोरासान ने इस हमले को अंजाम दिया। आईएस खोरासान ने पहले भी अफगानिस्तान में कई आतंकी हमले किए हैं। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अपने सैनिकों को निकालने का फैसला किया, तब काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 आत्मघाती हमले हुए थे। इन हमलों में अमेरिकी मरीन कमांडो समेत कम से कम 60 लोगों की मौत हुई थी। 5 अमेरिकी सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों के घायल हुए थे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस-के में तालिबान से अलग हुए लड़ाके शामिल हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में ऐसे लड़ाके भी शामिल हैं जिनका आईएसआईएस नेता अब्बू बकर अल बगदादी के प्रति झुकाव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 के बाद से इस ग्रुप के लड़ाकों की संख्या में भारी कमी आई है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत हुआ है। हालांकि आईएसआईएस-के अभी भी अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान को कड़ी चुनौती दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन के पास 2500 सक्रिय आतंकी ही बचे हैं। वहीं अमेरिका का कहना है कि अब आईएस खुरासान के पास केवल 1000 सदस्य ही बचे हैं और इनकी संख्या लगातार घट रही है। आईएसआईएस खुरासान आईएसआईएस-के साल 2014 में पहली बार उत्तरी अफगानिस्तान में अस्तित्व में आया और इस वक्त आईएसआईएस के सबसे सक्रिय सहयोगियों में से एक है। खुरासान इस पूरे रीजन में एक प्राचीन खलीफा को संदर्भित करता है जो आज अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्सों में शामिल था। खुरासान को फारसी भाषा में खुरासान ए कहन भी कहा जाता है। मध्य एशिया के प्राचीन खुरासान में आज का अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और पूर्वी ईरान का बड़ा हिस्सा शामिल था। यह पहला मौका है जब आईएसआईएस खुरासान ने अपने गढ़ ईरान और अफगानिस्तान से बाहर किसी देश में इतना बड़ा हमला किया है। आईएसआईएस खुरासान शुरू से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कट्टर दुश्मन रहा है और तमाम मौकों पर उनका विरोध करता रहा है। आईएसआईएस खुरासान पुतिन पर रूसी मुसलमानों पर हिंसा का आरोप लगाता रहा है।
वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्च ग्रुप सोफान सेंटर से जुड़े कोलिन क्लार्क कहते हैं कि पिछले 2 सालों से रूस ISIS खुरासान के निशाने पर है। रूस ने जिस तरीके से ISIS को खत्म करने के लिए कई कैंपेन चलाए, खासकर सीरिया में, उससे ISIS खुरासान चिढ़ा हुआ है। इसके अलावा रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ हाथ बढ़ाया। ISIS और उसके सहयोगी संगठन इससे भी काफी नाराज हुए। रूस पर विभत्स हमले के पीछे यह एक वजह हो सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ISIS के रूस को एक ऐसे ईसाई देश के रूप में देखता है जो मुसलमानों पर जुल्म ढाता है और मुस्लिमों के हितों का विरोध करता है। इसके नतीजतन IS लड़ाके लंबे समय से रूस को सबक सिखाने की कार्य योजना बना रहे थे। बड़ी बात यह भी है कि ISIS में ऊंचे रैंकों पर मध्य एशिया के आतंकवादी काबिज हैं जो रूस के खिलाफ नफरत रखते हैं। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में सीरिया में रूस के सैन्य कदम ने उनकी पुरानी नफरत को हवा दे दिया और आतंकी संगठन ने इस तरह ईसाइयों का कत्लेआम मचाया है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ऐसे ही देश और दुनिया के अफेयर्स और कॉन्फ्लिक्ट को जानने के लिए।